स्वाति केस में आरोपी विभव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। विभव ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। विभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। बता दें कि विभव ने अपनी याचिका में रिहाई की मांग की है। बता दें कि विभव कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए रिहाई की मांग की है। इस याचिका में गिरफ्तारी के लिए उन्हें मुआवजे देने और गिरफ्तारी में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, ये केवल जमानत याचिका नहीं, अब कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं विभव। बिल्कुल, विभव ने जो अर्जी दायर की है उसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी घोषित करने की मांग की है। उनका ये कहना है कि जो सीआरपीसी 41 के तहत जो नोटिस देने की जो अनिवार्यता है उसका इस मामले में पालन नहीं किया गया और इस लिहाज से उनकी गिरफ्तारी गलत है, गैर कानूनी है और इस गिरफ्तारी को रद्द किया जाना चाहिए। तो विभव एक तरीके से गिरफ्तारी को ही खारिज करने की मांग करते हुए रिहाई की मांग कर रहे हैं इस याचिका में। और इसके साथ उनकी तरफ से कहा गया है कि चूंकि गिरफ्तारी अवैध है लिहाजा इसके लिए उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए और जो लोग गिरफ्तारी की इस पूरी प्रक्रिया के फैसले में शामिल नहीं हैं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो विभव ने ये ग्राउंड के आधार पर हाईकोर्ट का रुख किया है जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी है। हालांकि इससे पहले निचली अदालत में भी जब उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी और जब पुलिस की तरफ से रिमांड अर्जी का विरोध किया गया था उनके वकील की तरफ से, तो बार बार यही दलील दी गई थी कि इस मामले में सीआरपीसी की जो धारा 41 है उसके तहत जो प्रावधान है उनका पालन नहीं किया गया और ये गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी और गिरफ्तारी सिर्फ दबाव डालने की मंशा से की गई है। लेकिन इन सारी दलीलों से निचली अदालत से उनको कोई राहत नहीं मिली थी। बहरहाल अब वो गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है और हाईकोर्ट में उम्मीद ये है कि ये मामला इस हफ्ते सुनवाई पर आ सकता है। अरविंद, क्या स्वाति मालीवाल को लेकर भी कार्रवाई की मांग इस याचिका में या फिर कोई मेंशनिंग इस याचिका में? देखिए, इस मामले में स्वाति मालीवाल को लेकर जो आरोप स्वाति मालीवाल की तरफ से जो लगाए गए थे उन आरोपों की सत्यता पर सवाल खड़ा किया गया है। मसलन विभव के वकील इससे पहले भी निचली अदालत में बात कह चुके हैं कि जिस दिन की ये घटना है उस दिन स्वाति मालीवाल को किसी ने सीएम आवास पर बुलाया नहीं था। वो अपनी मर्जी से वहां पर आई। सुरक्षा कर्मियों ने उनको रोकने की कोशिश की लेकिन वो सुरक्षा को थता पता करके अंदर आ गए और एक तरीके से मुख्यमंत्री आवास के अंदर गैर कानूनी तरीके से एंट्री करने का मामला उनके खिलाफ बनता है। और विभव के वकीलों का ये भी कहना रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के कि सोची समझी योजना के तहत स्वाति मालीवाल वहां पर पहुंची थी और यही वजह है कि हालांकि उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि उन्होंने उनके साथ मारपीट हुई है लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज कराई और 3 दिन बाद जाकर के मेडिकल टेस्ट कराया, वो भी दिल्ली के किसी अस्पताल के बजाय एम्स में जाकर के। तो कहीं ना कहीं उनकी आरोपों जो उनकी तरफ से लगाए गए हैं स्वाति मालीवाल की तरफ से उन पर सवाल खड़ा किया गया है इस याचिका में। हालांकि ये सारी बातें निचली अदालत में भी उनके वकील कह चुके हैं और निचली अदालत ने तो जमानत अर्जी खारिज करते हुए यहाँ तक कहा था कि अगर स्वाति मालीवाल की तरफ से एफआईआर में देरी हो रही है तो ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है इस पूरे मामले में, क्योंकि 3 दिन बाद भी जब उनका मेडिकल टेस्ट हुआ तो उसमें भी चोट की पुष्टि हुई है और जो आरोप लगे हैं बहुत संजीदा है और निचली अदालत ने कहा था कि इस स्टेज पर जमानत नहीं दी जा सकती। हालांकि इस अर्जी में उन्होंने निचली अदालत के आदेश को सीधे तौर पर चुनौती नहीं दी है, गिरफ्तारी को ही उन्होंने चुनौती दे दी है। लेकिन अगर गिरफ्तारी की चुनौती देते हुए कोर्ट उनकी अर्जी पर स्वीकार करता तो एक तरीके से उनके लिए परमानेंट रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा। तो उन्होंने दूसरा कानूनी राहत का विकल्प आजमाया है हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर। ठीक है, धन्यवाद आपका अरविंद तमाम जानकारी के लिए।